तो जी भाई हमारे पास एक गेम है, इसका नाम है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड में होगा ये कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आप क्योंकि डिबेटर रह चुके हैं, मेरा भी क्लेम है, मैं भी रह चुका हूँ। अब होगा ये कि हम दोनों डिबेट करेंगे। किस चीज़ पे करेंगे, ये अनोखा काम है। हम दोनों अपनी मर्जी का एक लफ्ज़ उर्दू अंग्रेजी का इस किताब पे लिखेंगे थोड़ा बड़ा करके, फिर कंप्यूटर एक लफ्ज़ जनरेट करेगा रैंडम। अब हमने बहस पहले जो भी करे वो ये बहस करेगा कि जो मैंने लफ्ज़ लिखा है उसका कितना गहरा ताल्लुक है इस लफ्ज़ से जो यहाँ आया है। ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है वो लफ्ज़ जो यहाँ आया और कुछ भी लिखा हो सकता है, आपने बस कनेक्शन बनाना है। ठीक है, ठीक है। आइए मैं और आप लिखते हैं एक लफ्ज़। अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मुझे अंग्रेजी भी आती है और सोचे गलत स्पेलिंग लिख दी। वजी भाई सर गुजारिश आपसे करूंगा कि आप अपना लफ्ज़ दिखाइए। ख्याल, इमेजिनेशन, और मेरा है कातिल यानी कि मर्डरर। ठीक ठीक। अब देखते हैं यहां क्या आता है। आप तो डिबेट हार गए। अरे मैं ही तो जीता हूं। वजी सानी, महबूबा कैसे ही इमेजिनेशन से कनेक्ट कीजिए। ख्याल जो है जब उसे आजाद छोड़ा जाए तो वो लौट कर उसके पास जाता है जिससे दिल सबसे ज्यादा करीब होता है, जिसकी हर वक्त याद आती रहे, तो ख्याल दौड़ कर जाएगा महबूबा की तरफ। वाह। और महबूबा से जुड़े जो ख्यालात हैं वो आपको सोते जागते आते हैं। तो इस लिहाज से मेरा लफ्ज़ ख्याल जो है वो ज़्यादा करीब है इस लफ्ज़ से जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आया है, क्योंकि महबूबा अगर आपके पास हो तो तब भी आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो सिर्फ अभी शादी होने से पहले के स्टेजेस में हो या अच्छी शक्ल में हो, तो आपको उसका ख्याल रहता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है और उसके ख्याल के अंदर खोए रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये, मुझे लगता नहीं है बल्कि है ऐसा भाई कि मैं ज़्यादा करीब हूँ इस लफ्ज़ के। ताबिश तालियां मुझे बहुत। और अब एक और मुबाहिस, ताबिश हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। खातिन हज़रात, कज बहसी में माहिर। खातिन हज़रात, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, उन्वान लेकर आया हूँ किस तरह एक कातिल महबूबा होती है। आपने सुना होगा, फिल्में देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी जिसमें महबूबा या महबूब को हमेशा कातिल के उन्वान से बुलाया गया है। अक्सर लोग या तो महबूब पे मर जाते हैं या महबूब के लिए मर जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों के बावजूद महबूब कातिल नहीं है तो कौन है कातिल? वजी सानी, आपने महबूब, आपने लफ्ज़ लिखा इमेजिनेशन, ख्याल, और फिर आप केयर तक पहुंच गए कि भाई ख्याल रखो, ये ख्याल से रखो, ख्याल पे रखो, ख्याल इधर रखो, ख्याल उधर रखो। इमेजिनेशन तो गायब हो गई। महबूब कातिल था, कातिल है, कातिल रहेगा। मैं आपके एक सेकेंड रुक जाओ वजी सानी, मैं आपके हक में दलील देना चाहता हूं। मैं आपको कुछ नहीं देना चाहता हूं। बात सुनिए, आपके पास क्या रिबटल है? नहीं रिबटल नहीं, आपके हक में दलील दे रहा हूं। अरमानों की कातिल शेर, हाँ, अरमानों की कातिल, फलां की कातिल, आप इस पे शेर दे दें। नहीं दे रहा नशा। हाँ, इस तरह को दिया जा सकता है। हाँ। आप दें, आपकी बारी है। कत्ल के और तकरीरों के मुबाहिसों के एंड होते हैं ना इस तरह से शेरों पे के ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सिंध छोटा है मगर पंजाब है बड़ा सूबा। सिंध छोटा है, पंजाब है बड़ा सूबा, हर दौर में कातिल निकली मेरी महबूबा। बुला जाएगा शेर, बुला जाएगा। वाह 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 वाह। जिनको लगता है महबूब सिर्फ ख्याली होता है वो इनके लिए तालियां बजाएं। बजाओ भाई। जिनको लगता है महबूब कातिल है तालियां बजाएं। वजी भाई एक बार फिर ऑडियंस की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? समीर। समीर भाई, आप क्या करते हैं? मैथ्स टीचर। शेर सुनाए मुझे पहले। सर, वजी सर के लिए मेरा शेर था
कि जो तुझे भूल गया तुझ पर भी लाजिम है अमीर, आहा, जो तुझे भूल गया तुझ पर भी लाजिम है वजी, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। ये वैसे हाँ सही आपने लगा दिया इस पर तसल्लुस। आपका सवाल शेर क्या है, आपका शेर है नहीं, तो फिर क्या है, क्या ये किसी का शेर है, इन्होंने पहले अपना नाम लगाया। अमीर आपका नाम है? नहीं, समीर मेरा नाम नाम है। समीर है। समीर, आपने पहले समीर लगाया फिर वजी लगाया, किसी और का शेर है। हाँ, लेकिन शेर सही था। शेर सही था। सवाल सर सवाल मेरा ये था कि आपका ताल्लुक़ काफ़ी टाइम से जो है वो जियो टेलीविज़न से रहा है, तो जियो टेलीविज़न में ऐसा क्या है कि जो भी जियो टेलीविज़न से गया है वो वापस ज़रूर आया है? तस्वीरें होती हैं इनके पास हमारी, वीडियोस और तस्वीरें इनके पास होती खबरें पढ़ती हुई वजाहत कर दो। हैं। वजी भाई बताइए। देखिए जियो इज़ लाइक अ फैमिली। एक तो मैं बहुत यंग था जब यहाँ आया था, अभी यंग हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद उस शौक में हूँ कि वो साले सॉरी वो जेनजी में है। मैं तो इस वजह से परेशान बैठा हूँ, कहाँ ले जाऊँ अपने हुस्न को, कहाँ फेंकूँ। तो जियो का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं एक फैमिली सी हमारी बन जाती है, और जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आप अपनी, वो नहीं होता कि संदेश से आएंगे, वो आप परदेश आ गए हो। आप तो फील कर चुके हैं ना कि जब मुल्क से बाहर होते हैं, जी जी, तो आपको कैसा घर को मिस अच्छा लग करते रहा हैं। होता है इतना। सारे आर्ग्यूमेंट को तेल कर दिया ना। हाँ सही है। सारे- तो वो घर की याद आती है, तो बंदा घर वापस आ जाता है, वाह वाह। इसलिए जियो। अच्छा, इससे मुझे याद आया, मैं सवाल पे वापस आऊंगा लोगों पे, लेकिन आप एक बार किसी और चैनल पे भी गए, प्राइवेट चैनल पे, और आपकी जियो से ऐसी मोहब्बत थी कि वहां पे भी आपने एक भंड मार दिया। क्या भंड था, सुनाइए। मैं एक चैनल पे गया, नया तीसरा चौथा दिन था। अच्छा, और जियो से गए, जियो से जब मैं गया तो एक हम अपना जब क्लोजिंग नोट है, हमारा सिग्नेचर है कि हम खबरें खत्म करते हैं, कहते हैं मिलते हैं अगले बुलेटिन में, देखते रहिए जियो न्यूज़। तो मैंने वहाँ भी बुलेटिन क्लोज किया, मैंने कहा अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, देखते रहिए जियो न्यूज़। उनके डायरेक्टर का फोन आया, उन्होंने कहा भाई 4 दिन पहले चैनल खोला है, आप बंद करवाने आ गए, तो आप यहाँ भी जियो को प्रमोशन कर रहे हैं, वहीं जाइए। तो नहीं, उन्होंने खैर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा सर वो ज़बान पे चढ़ा हुआ, हम लोगों को, मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा होता था, कभी दोस्तों से अलविदा कर रहे होते थे, किसी घर जाए, चले यार इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, देखते रहिए जियो न्यूज़। अच्छा वजी भाई, इससे मुझे याद आया कि आप ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने ऑडिशन दिया और आप एंकर बन गए, बल्कि आप गए, आपने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने आपसे कहा भाई चलो जाओ, नहीं होगा, लेकिन फिर आप हादसाती तौर पर ऐसे ही न्यूज़ एंकरिंग में आ गए। ऐसे ही क्या वाक़यात? मैं इत्तेफाकात मुझे अच्छे नहीं लगते, यानी कि होता ना कि अक्सर हमने क्लीशे सा है बड़ा कि वो कहता है यार आप एक्टिंग में कैसे है, कहता है मैं हादसाती तौर पर आ गया, तो मुझे ये लफ्ज़ बहुत बुरा लगता था बचपन से ही, लेकिन मेरे अपने साथ हो गया। मैं ब्रॉडकास्टिंग से तो वाबस्ता था, मैं रिपोर्टिंग से भी वाबस्ता था, लेकिन मैं टेलीविज़न प्रोडक्शन किया करता था। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था एक चैनल में, और उस ज़माने में एक एंकर था उस चैनल पे। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे फेल कर दिया, उन्होंने कहा अभी आपको टाइम है, स्क्रीन पे खबरें पढ़ने के लिए भी टाइम है। ठीक अभी है, आप कच्चे हैं। अभी आप कच्चे हैं, तो आप रेडियो से आए तो आप ज़रा ज़्यादा और वगैरह वगैरह, तो आप अभी आप प्रोडक्शन करें। सही। तो मैंने कहा ठीक है। सही। एक दिन वहाँ एक एंकर था, वो अचानक गायब हो गया, वो किसी और उठा लिया गया, वो किसी और चैनल गया ऑडिशन देने, और वहाँ से वापस ही नहीं आया, मुड़कर भी नहीं देखा। तो मेरा जो ट्रांसमिशन मैनेजर था वो मेरे पास आया, उसने कहा यार, नुमान उसका नाम था, थैंक यू वेरी मच नुमान। तो नुमान ने कहा यार वजी, मैंने क्या हुआ, कह रहा खबरें पढ़नी अगला बुलेटिन तुमने। मैंने कहा क्या कह रहे हो, कैसे हो गई? हाँ कैसे हो गई। उसने कहा जाओ सलमान का कोट लो, पफिंग करवाओ और आ जाओ। और वही हुआ, मैंने बुलेटिन पढ़ा, जो उस चैनल के CEO थे हारून अस्करी साहब, वो जैसे मैं खबरें पढ़ के बाहर निकला, वो बाहर हाथ खोले खड़े थे, कह रहे मेरा बेटा शानदार ज़बरदस्त, तू तो जियो के लिए बना है। और आपने उनकी बात इतनी मुझे खराब लग पढ़ी, गई। उन्होंने कहा ये तू यहाँ के लिए निकल पहली फुर्सत में। लेकिन हाँ, जियो और उनकी बात लग गई कि 3 महीने बाद आई वाज इन जियो, वाह वाह। और जियो नया लॉन्च हुआ था। और माशाल्लाह अब ये तकरीबन 20 साल का सफर हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 साल का। 2 decades। वाह।